भारत की राजधानी पर निबंध। राजधानी का अर्थ। जिस नगर में राष्ट्र के केंद्रीय सरकार के मुख्य कार्यालय स्थित होते हैं तथा जहां से देश का सारा राजकाज चलता है, उसे राजधानी कहते हैं। मुख्य शासक या राजा का स्थायी निवास नगर राजधानी के नाम से पहचाना जाता है। भारत के शासन को चलाने का केंद्रीय नगर भारत की राजधानी कहलाता है। विभिन्न समय के राजधानी। रामायण काल में अयोध्या भारत की राजधानी रही, तो महाभारत काल में पहले हस्तिनापुर और बाद में इंद्रप्रस्थ दिल्ली नाम से पहचाना गया। बौद्ध काल में कपिलवस्तु तो जैन काल में कुंडग्राम। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी होने का गौरव प्रदान किया, तो मुगल बादशाहों ने दिल्ली को बादशाह बख्शी नाम की मुहर लगा दी थी। किंतु कुछ मुगल सम्राटों ने आगरा को भी सल्तनत का केंद्र बनाया। अंग्रेजों ने शुरू में कोलकाता को भारत की राजधानी माना, किंतु सन 1911 से यह गौरव दिल्ली को प्रदान किया गया है। आज स्वतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली है। मुगलों की राजधानी। चौहान राजाओं में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चौहानों के हाथ से हुकूमत निकलकर अफगानों के हाथ चली गई थी। पहले अफगान बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भी दिल्ली को ही राजधानी माना था। गुलाम वंश का राज्य भारत में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्ततमिश, रजिया सुल्ताना आदि इस पंच के बादशाह रहे। सबको दिल्ली ही रास आई। सबने दिल्ली को ही राजधानी का गौरव प्रदान किया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आए। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी ने राज्य किया और शासन केंद्र दिल्ली ही रखा। खिलजी वंश का उत्तराधिकार छीना तुगलक वंश ने, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद नबीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने भारत पर राज्य किया। इन्होंने भी अपनी राजधानी होने का गौरव दिल्ली को प्रदान किया। अंग्रेजों के समय की राजधानी। मुगलों से भारत के शासन के अधिकार अंग्रेजों ने हथियाई। अंग्रेज व्यापारी के रूप में यहाँ आए थे। उन्होंने व्यापार के लिए कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अतः जब धीरे धीरे इस कंपनी ने शासन का अधिकार भी हथिया लिया, तब कोलकाता को ही राजधानी बना दिया। उसके बाद अंग्रेजी शासन में सन 1778 से 1910 तक जितने भी गवर्नर जनरल तथा वायसराय आए, सभी ने कोलकाता को राजधानी के रूप में अलंकृत किया। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी का पद प्रदान किया। सन 1914 में दिल्ली में ही उनका विधिवत राज्य अभिषेक हुआ। भारत की राजधानी दिल्ली। आज स्वतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली को राजधानी बनने का गौरव सर्वप्रथम महाभारत काल में प्राप्त हुआ। राजा युधिष्ठिर ने इस इंद्रप्रस्थ को शासन केंद्र का प्रमुख नगर बनाया। पांडवों के इंद्रप्रस्थ से लेकर शाहजहां के शाहे ख्वाब का स्वर्ग शाहजहानाबाद के रंगारंग रूप से गुजरती दिल्ली अंग्रेजों के रायसीना पर आकर टिक गई। रायसीना बदलकर नई दिल्ली कहलाया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत की राजधानी बनी दिल्ली। स्वतंत्र भारत की राजधानी। आज स्वतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली है। शासन के तीनों प्रमुख अंग विधि निर्माण, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका दिल्ली में ही है। विधि निर्माण संसद का कार्य है। न्यायपालिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। कार्यपालिका के लगभग 35 प्रमुख मंत्रालय है। राजधानी नाम की सार्थकता पूरी करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के निवास स्थान। अपने कार्यकाल में इन सब का स्थायी निवास दिल्ली ही होता है। वर्तमान युग में किसी भी राष्ट्र की राजधानी विश्व की राजनीति से संबंध होती है।
दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण विश्व राजनीति का एक केंद्र है। 15 राष्ट्र के राजदूत तथा 18 राष्ट्रों के उच्चायुक्त दिल्ली में रहकर अपने राष्ट्रों का राजनीतिक कार्य करके अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन व्यवस्था के विस्तार के साथ दिल्ली का विस्तार अवश्यंभावी था। दिल्ली ने अपनी सीमा में बहुत तेजी से विविध रूपेण विस्तार किया। एक एक इंच भूमि का उपयोग किया। गली कूचे मोहल्लों से निकलकर दिल्ली नगरों विहारों में फैली। साधारण मकानों से हटकर आलीशान कोठियों एवं भूमिगत बाजारों में प्रतिष्ठित हुई। उबड़ खाबड़ रास्तों को छोड़कर यातायात के अनुकूल सड़कों, पुलों और फ्लाईओवरों में बदली। उपसंहार: भारत की राजधानी है दिल्ली। राजधानी के कारण है यह एक महानगर। महानगर की विशालता बढ़ रही है। दिल्ली अपनी सीमाओं में समा नहीं पा रही। दिल्ली उसका निखरता सौंदर्य, यौवन तथा उसकी सुंदरता एवं पर्यावरण दिल्ली की कुशलता और भी बढ़ाती है। दिल्ली के लोग तथा उनका मिलजुल कर रहना दिल्ली की शान अथवा भारत की राजधानी की शान एवं गौरव के प्रतीक है।